माँ बनने का दबाव जब औरत का जिस्म भी इसका अपना नहीं रहता। शादी के बाद औरत से सबसे पहला सवाल यही पूछा जाता है, खुशखबरी कब सुना रही हो। 2025 की पाकिस्तान मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 70% खवातीन शादी के 6 महीने के अंदर माँ बनने के समाजी दबाव का शिकार हो जाती हैं। और ये दबाव सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि जिस्मानी और जज्बाती तौर पर भी औरत को तोड़ देता है। मुआशरे ने माँ बनना औरत की शनाख्त बना दिया है। हमारे मुआशरे में औरत की कदर इसके बच्चे से पैदा करने से जोड़ दी जाती है। 2024 की पाकिस्तान सर्वे के मुताबिक 65% लोग मानते हैं कि बच्चे के बगैर औरत अधूरी है और 58% लोग ये मानते हैं कि बच्चा ना होने की जिम्मेदारी हमेशा औरत की होती है। ये सोच औरत को मुजरम बना देती है, चाहे मसला मर्द में ही क्यों ना हो। 2025 की हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 15% जोड़े इस मसले का शिकार है और इनमें 40% केस में मसला मर्द की तरफ से होता है, मगर 80% वक्त इल्जाम औरत पर आता है। औरत डॉक्टर के पास जाने से शर्माती है, टेस्ट करवाने से डरती है और खामोशी से रातों को रोती है। 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 60% जोड़े हमल के लिए कोशिश करते वक्त जज्बाती तौर पर दूर हो जाते हैं। कुर्बत मोहब्बत की बजाय एक टास्क बन जाती है। मर्द सोचता है आज का दिन बेहतर है, औरत सोचती है अगर आज हमल ना हुआ तो सास क्या कहेगी, और यही दबाव खुद हमल को 30% कम कर देता है। 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% खवातीन हमल के बाद अपने जिस्मानी बदलाव की वजह से खुद इत्मीदी खो देती है। वजन बढ़ना, बालों का गिरना और शोहर से एक जुमला तुम पहले जैसी नहीं रही औरत को अंदर से तोड़ देता है, जबकि 70% शोहर ये नहीं जानते कि हमल के बाद हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से औरत की जिनसी ख्वाहिश भी 6 माह तक कम हो जाती है। बच्चे के बाद औरत माँ बन जाती है, बीवी नहीं रहती। बच्चे की पैदाइश के बाद 85% खवातीन की सारी तवज्जो बच्चे की तरफ चली जाती है। रात को नींद पूरी ना होना, बच्चे का रोना, घर का काम। 2024 के मुताबिक 50% मर्द बच्चे की पैदाइश के बाद पहले साल में जज्बाती तौर पर नजरअंदाज महसूस करते हैं और औरत सोचती है मेरे पास खुद के लिए 10 मिनट भी टाइम नहीं। यही फासला खामोश तलाक की वजह बनता है। ससुराल का सबसे बड़ा ताना, बच्चा कब पैदा करोगी, बहू बांझ है। 2025 के मुताबिक 45% खवातीन को ससुराल से ये ताने सुनने को मिलते हैं और ये ताने डिप्रेशन और नींद की कमी का सबसे बड़ा सबब बनते हैं। चीन की 2024 की स्टडी के मुताबिक दूसरी शादी वाले खानदानों में बच्चे पैदा होने की शरह 30.7% है, जबकि पहली शादी में 43.6% है और इसकी सबसे बड़ी वजह समाजी और नफ्सियाती दबाव है। माँ बनने के दबाव से निकलने के 5 तरीके हैं। डॉक्टर से खुलकर बात करो। हमल ना होने की सूरत में सबसे पहले दोनों मियाँ बीवी को टेस्ट करवाने चाहिए। शोहर को सपोर्ट सिस्टम बनाओ। शोहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के पास जाए, ना कि सिर्फ अकेला भेजे। 2024 के मुताबिक जो शोहर इलाज के अमल में शरीक होता है, इनकी बीवियां ज़हनी दबाव से 50% कम हो जाती है। 2024 के मुताबिक जो शोहर इलाज के अमल में शरीक होता है, इनकी बीवी का ज़हन दबाव 50% कम हो जाता है। सोशल मीडिया से फासला रखो। दूसरों के बच्चों की तस्वीरें देखकर खुद को कमतर मत समझो। 2025 के मुताबिक 60% खवातीन सोशल मीडिया की वजह से एहसास से कमतरी का शिकार हो जाती हैं। अपनी शनाख्त सिर्फ माँ ना बनाओ। तुम सिर्फ माँ नहीं, तुम एक इंसान हो, एक बीवी हो और एक दोस्त हो। शोहर को भी चाहिए कि वो बीवी को इल्जाम मत दे। हमल 2 लोगों का मामला है। 2024 के मुताबिक जो शोहर बीवी को कसूरवार ठहराता है, वो रिश्ता 3 साल में टूट जाता है। जिस्मानी बदलाव पर तनकीद मत करो। हमल के बाद बीवी का जिस्म बदलता है, तुम्हारी मोहब्बत नहीं बदलनी चाहिए। 2025 के मुताबिक बीवी के जिस्मानी तारीफ करने वाले 70% शोहर की बीवियां खुद इत्मीदी में बेहतरी महसूस करती है। बच्चे के बाद भी बीवी को वक्त दो। बच्चा पैदा होने के बाद भी बीवी तुम्हारे लिए बीवी है, सिर्फ माँ नहीं। 2024 के मुताबिक हफ्ते में एक बार बच्चे को किसी के पास छोड़कर बीवी के साथ वक्त गुजारने वाले जोड़े ज्यादा खुश रहते हैं। माँ बनना औरत की मर्जी है, मजबूरी नहीं। 2025 में भी हम औरत से ये तवक्का रखते हैं कि वो 9 माह तक जिस्म पर हमल सहे, दर्द सहे और फिर भी मुस्कुरा कर कहे मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। ये गैर इंसानी तवक्को है। याद रखो, औरत की कदर बच्चे से नहीं, इसके किरदार से है। और एक औरत जो माँ ना बन सके वो भी इतनी ही मुकम्मल है जितनी माँ बनने वाली।